हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रियो, एक बार फिर से इस नए सप्ताह के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिछले पूरे सप्ताह पर प्रभु ने संभाला और इस वर्ष का ये एक और नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि एक एक दिन हमारा प्रभु हमें संभालता, हमारी रक्षा करता है और हमें सुरक्षित लेके रखता है ताकि हम उसके साथ बने रहें। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और मैं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रभु के चरणों में उठा रहे हैं और जिसका अनुभव हम यहाँ पर कर रहे हैं। आत्मा जब काम करती है, जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को उठा सकते हैं। और यही प्रार्थना यूहन्ना करता है, यही प्रार्थना प्रभु के चेलों ने की, यही प्रार्थना जो आज हमें यहाँ तक बनाए हुए हैं उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। यीशु मसीह ने अपनी महायाजक की प्रार्थना में, यूहन्ना उसके 17 अध्याय में इस बात को कहता है। उसने वहाँ पर उस समय आज हम जो यहाँ प्रभु में हम सब के लिए दुआ की थी, और वो दुआ आज हमारे लिए प्रभु की महिमा के लिए आशीष का कारण बनी है। और आप प्रार्थना करें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि जिन भाई बहनों ने कैलेंडर के लिए लिखा है, हम उनको कैलेंडर भेज रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिखा है आप अपने एड्रेस को SMS के द्वारा, मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं ताकि आपको समय पर एक कैलेंडर मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में और अधिक कार्य कर सके। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आज की सुंदर सुबह आपने में दी है, कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर पाए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि संसार की बातों में लिप्त है, लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें संसार से अलग किया है। संसार की चीजें हमें लुभा नहीं सकती प्रभु जी, संसार की बातें प्रभु हम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवादित हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। और आज हम आपके वचन की गहराई में प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि हम आपके प्रेम का गहरा एहसास कर सके और ये वचन हम सब के लिए प्रभु आशीष का कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको संभाला। हमारे सारे प्रियजनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर, फेसबुक पर जुड़े प्रभु जी, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से भर, ताकि परमेश्वर हम एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे के साथ सहयोग करते आगे बढ़ते चले जाएं बिना स्वार्थ के। प्रभु जी आप यही चाहते हैं, हम एक दूसरे को उठाते चले जाएं। आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी करुणा बनी रहे इस नए वर्ष में प्रभु, उत्तम उत्तम आशीष से भरपूर का जिस वर्ष का आरंभ हमने किया है,
और पिता परमेश्वर, इस नए सप्ताह में हमने प्रवेश किया, हम चाहते हैं प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करते चलें ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने संभाला। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी भी अगुवाई करें, सुरक्षित रखें, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं और आपका सुरक्षा का हाथ साथ बना रहे। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हमारे आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं। प्रियो, वचन इस बात को कहता है, हर कदम पर परमेश्वर का ये जीवित वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है, और न केवल प्रोत्साहित करता है परंतु हमें उठाता है ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बनते जाएं, उसके नाम को धन्य कह सके। लिखा है, प्रभु ने मुझे और आपको अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिया है। और यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट कहता है, 11 पद कह रहा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों थी। ये स्वर्गदूत जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। और प्रभु इस बात को कहता है, उसने हमें खरीदा है, उसने हमें खरीदा है, और न केवल खरीदा है परंतु अपना बहुमूल्य लहू देखा। अब हम पर हमारा अधिकार नहीं रहा, इस जीवन पर हमारा अधिकार नहीं। हम संसार की बातों में लिप्त होना चाहते हैं, लेकिन यदि उसने हमें खरीद लिया है तो हमारे ऊपर केवल उसका अधिकार है। जहां हम काम करते हैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वहां उस मालिक की मर्जी से करना पड़ता है। उसने हमें खरीदा है, इसलिए हमारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है परंतु प्रभु का अधिकार है। यही अधिकार है प्रभु का। आज हम यदि प्रभु में हैं, इस पृथ्वी पर जीवित हैं, तो केवल प्रभु के दया के कारण है। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। मैं देख रहा था कई प्रभु के सेवक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, सब कुछ यही रह गया, बैंक अकाउंट ऐसे ही रह गया, जो पैसा उसमें पड़ा था ऐसा कैसे रहेगा। बहुत सारे लोग चले गए जिन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया था, अब सब कुछ बेकार हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम यहाँ पर जीवित हैं। हमने अपने सारे अधिकार उसे समर्पित कर दिए। यदि आपने मुझ में, हमने अपने सारे अधिकारों को प्रभु को समर्पित किया है, तभी आप जीवन में और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुमूल्य जीवन उसने दिया है, ये सांसें उसने हमें दी है और इन सांसों पर केवल उसका अधिकार है। क्योंकि इस बात को हम देखते हैं, जो लूसीफर है, लूसीफर ने क्यों पाप किया था? लूसीफर ने पाप क्यों किया? वो शैतान क्यों बन गया? ये पाप का कारण ये था, उसने जो पाप किया है उस पाप का कारण ये था प्रियो, क्योंकि उसके अंदर अपने अधिकार के कारण मैं घमंड था। जब हमारे अंदर घमंड आने लगता है तब हम इस बात को सोचने लगते कि मैं कुछ हूं। लेकिन उसी क्षण प्रभु हमें इस बात को कहता है। राजा नबूकदनेस्सर ने इस बात को अपने जीवन में लिया था। दानियल उसका 4 अध्याय में हम इस बात का वर्णन पाते हैं कि जब राजा अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था, उसने घमंड में आके कहा कि मैंने इस बाबुल को बनाया है, ये मेरी ओर से बनाया गया है। और जब घमंड आता है तब हम सोचने लगते हैं कि नहीं, मेरा अधिकार मेरे शरीर के ऊपर है, मेरा अधिकार मेरे जीवन के ऊपर है। लेकिन प्रियो, हम भूल जाते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? आपको मुझे खरीद लिया। इसलिए कहता है वो, मैं से आजाद होकर की हुई आराधना से प्रभु खुश होता है। जब मैं से आजाद होकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे परमेश्वर खुश होता है। ये मैं जो है हमें गिरा देता है, ये घमंड जो है ये हमें गिरा देता है।
और वही काम हुआ लूसीफर के जीवन में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और पौलुस भी कहता है, मैं से आजाद होकर जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आजादी के लिए स्वतंत्र किया है। वो गलातियों उसका 5 अध्याय 1 पद में इस बात को कहता है, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। किस बात के लिए? कि हम गलत चीजों का और सही चीजों का निर्णय ले सके। हम गुलामी से आजाद के, हम भागकर फिर गुलामी में जाना चाहते हैं, हम फिर संसार की बातों में लिप्त होना चाहते हैं। संसार की चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी चीज को कहता है, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। ये गीत प्रभु के दास ने लिखा है कि मैं आजाद हूं, पाप का बंधन तोड़ा गया। यदि फिर से हम पाप में गिरते हैं, फिर से झूठ का जीवन जी रहे, फिर से गलत काम में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब संसार में आकर्षित कर रहा है। प्रभु का वचन लिखा है, पहला यूहन्ना के 2 अध्याय में लिखा है, तुम ना तो संसार की और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, तो हम में पिता का प्रेम नहीं है। ये वचन बहुत स्पष्ट कहता है प्रियो, पाप के बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता था। उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू के द्वारा उस बंधन को तोड़कर आपको और मुझे आजाद किया है। यही संदेश है प्रियो, उसका पवित्र लहू के द्वारा वो तोड़ा गया, हमें एक राज्य बनाया गया, याजकों का समाज बनाया गया। और ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है प्रियो, मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें याजकों का समाज बनाया गया, पवित्र लोग बनाया गया, और इसलिए प्रभु ने मुझे आपको अपनी संगति में लिया है। इसका मूल्य हम नहीं समझ पाते, फिर शैतान के साथ, लूसीफर के साथ दोस्ती करते हैं और उसके साथ फिर से अपने रिश्ते को बनाते हैं। प्रभु ने तो लहू बहाया, दोबारा नहीं बहाएगा, फिर वो अवसर नहीं मिलेगा आपको ताकि हम दोबारा फिर उसकी ओर आ सके। पुराने जमाने में जो लोग अलग अलग गोत्रों में थे, उनके बारे में बताया गया। एक गोत्र लेवी का गोत्र था और इसी गोत्र में याजक चुने गए थे। जो लेवी के गोत्र को चुना गया, उसमें से याजक को चुना गया था, और याजकीय सेवकाई जो है इन्हीं लोगों को मिलती थी। जो प्रीस्ट होते हैं, जो मंदिर में, मस्जिद में, जो चर्च में सेवा करते हैं, जो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन बुरी बातों से अलग रहने की बताते हैं, वो याजक लोग थे, लेवी लोग, जिनको परमेश्वर ने इस गोत्र में से चुना था ताकि वो मंदिर की सेवा करें, और न केवल मंदिर की सेवा करें। इन्हीं लोगों को मिली थी, यही लोग थे जो मंदिर की सेवा कर रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इस बंधन को तोड़ दिया, और आज हर किसी को ये बड़ी सेवा दी गई है। आपको याजक बना दिया गया है, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी सेवकाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसने हमें याजक बनाया, एक राज्य बनाया, जिस पर वह राज्य करता है। अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश करा है। आज आप ज्योति के में राज्य कर रहे हैं, आप ज्योति की संतान बन गए हैं। हमें वो ले आया और हमारा राजा वो है। इसलिए प्रभु कहता है, राजा के रूप में वह हम पर राज्य करता है, और यार राजा के रूप में हम उसकी सेवा करते हैं, उसके सरदूत हमारी रक्षा करते हैं। ये बड़ा अधिकार मुझे आपको दिया है। इसलिए परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य उसके 11वें पद में बहुत स्पष्ट है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो स्पष्ट करता है, मैं सरदूतों की निश्चित संख्या बताई गई है। ये सरदूत कितने थे जिनके गिनती बताई गई, लाख और करोड़ों थी। एक निश्चित संख्या यहाँ उस बात को बताता है, लेकिन कहीं भी उसकी निश्चित संख्या नहीं मिलती है। यहाँ लिखा है लाखों और करोड़ों सरदूत थे। प्राचीनों और प्राणियों की संख्या तो दी गई है, परंतु सरदूतों की नहीं दी गई। ये वही सरदूत हैं जो हमारे चारों ओर अपनी छावनी डालकर हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं, हमारी सहायता करते हैं। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 9 पद में हमें इस बात के लिए बताता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है।
हमें घबराने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी निश्चय और एहसास के द्वारा प्रार्थना में हमें सामर्थ मिलती है। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, शक्ति देता है। यदि हम प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा उसके इस स्वर्गीय सामर्थ को पाएंगे तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट समाप्त हो जाएगी। हम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहेंगे। जीवन में कुड़कुड़ाहट बहुत जल्दी आती है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आने के बाद यदि आप कुड़कुड़ाते हैं तो इसका अर्थ है कि वास्तव में आपने परमेश्वर को अपनाया नहीं है। यदि आप प्रभु के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं तो आपने उसको अपनाया नहीं। कमियां रह सकती हैं, अभाव रह सकते हैं, आर्थिक कठिनाई रह सकती है, परंतु कुड़कुड़ाहट नहीं रह सकती, क्योंकि शैतान जो है उसकी चालों को रोकने के लिए ये चीज हमारे अंदर डाल देता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 12 पद में कहता है, स्पष्ट करता है, मैं ये स्वर्गदूत ऊंचे आवाज से कह रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना योग्य है। कौन है ये मेमना? वध किया हुआ मेमना, ये कौन सा मेमना है? इस बात को कहते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने से मेमने का प्रबंध बाद में नहीं, यह योजना जगत की उत्पत्ति से पहले की गई थी। परमेश्वर ने इस योजना को बनाया था जब इस संसार की रचना की गई और शैतान ने इस सृष्टि को बिगाड़ दिया। उस समय से परमेश्वर ने इस योजना को बनाया था। उस मेमने के विषय में लिखा है, वचन में इस प्रकार से लिखा है, वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इन सारी योग्यताओं की अपेक्षा हम भी अपने जीवन में करते हैं। हम भी प्रभु की उपेक्षा करते हैं। उसने मुझे और आपको बचा लिया है। प्रियो, आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल फिर से हम दूसरे आगे बढ़ेंगे, ताकि इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें।